हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.4 के दूसरा प्रश्न तक सॉल्व किया था। आज उसके आगे का प्रश्न सॉल्व करेंगे और यह प्रश्नावली समाप्त कर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न को पढ़ते हैं और उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, तीसरा प्रश्न में हमें दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, हल में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है और इसलिए आयताकार आम की बगिया की लंबाई 2x मीटर होगी। क्यों होगी स्टूडेंट? क्योंकि सवाल में बोला है। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्या करेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कर देंगे 800 मीटर के। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या, x इंटू 2x बराबर 800 मीटर। अब देखिए इसका इसमें गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर बराबर 800। उसके बाद हम देखिए x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो सबसे पहले 2 का इधर भाग देंगे तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा बराबर 800 बटा के 2 कट करेंगे, यहाँ पर कितना होगा 400। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट लगेगा, तो x स्क्वायर x बराबर कितना होगा, अंडर रूट में 400 और 400 का वर्गमूल कितना होता है स्टूडेंट, 20 होता है। तो x बराबर कितना होगा, प्लस माइनस 20 होगा। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह हम नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, x बराबर 20 मीटर। क्या लेंगे, 20 मीटर क्या है, चौड़ाई है। तो इतना चौड़ाई आई है तो लंबाई क्या होगी इसकी, दोगुनी। तो 2x का मान निकालेंगे तो 2 इंटू 20 ये कितना होगा स्टूडेंट, देखिए 20 दूना के 40 मीटर। तो देखिए इसकी अगर हम लंबाई कितना रखेंगे 40 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर रखेंगे तो क्षेत्रफल भी 800 मीटर आ जाएगा स्क्वायर में। उसके बाद ये जो है कि भुजा भी इसकी मतलब लंबाई भी इसकी दोगुनी है ये चौड़ाई से आ गया। इसी तरह इस सवाल को सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को तीसरा प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट, चौथा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, चौथा प्रश्न में हमें दिया है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलिए स्टूडेंट, इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, इस सवाल में बेसिकली कहा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, या फिर x वर्ष मानकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना पहले मित्र की आयु x वर्ष है और दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। कैसे होगा स्टूडेंट, जब दोनों आयु का योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। तो जब हम क्या करेंगे, एक मित्र की आयु x वर्ष आएगी तो दूसरे मित्र की 20 माइनस x वर्ष आएगी। कैसे आएगी, चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। देखिए अगर हम मान लेंगे x प्लस वाई बराबर 20 वर्ष, तो अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 20 माइनस कितना होगा, y होगा। या फिर हम अगर y का मान हम निकालेंगे तो 20 माइनस x वर्ष होगा कि नहीं। इसी प्रकार यह हुआ है। तो यहाँ y की जगह क्या है कि हमने y नहीं माना, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x वर्ष है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए हमने बता दिया है। तो स्टूडेंट हमने इतना बता दिया, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा है कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो अब क्या करेंगे कि 4 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पहले की आयु, 4 वर्ष पहले की आयु कितनी होगी स्टूडेंट। इसमें से हम क्या करते हैं कि अगर 4 वर्ष पहले पूछा है तो वर्तमान में से हम 4 घटा देंगे तो ये कितना होगा, x माइनस 4 वर्ष होगा। उसके बाद
की आयु कितनी होगी स्टूडेंट, वो भी होगी देखिए 20 माइनस यक्स और माइनस 4 वर्ष होगी। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 16 माइनस यक्स वर्ष होगा। इतना हमने सॉल्व कर दिया। अब क्या कहा है कि 4 वर्ष पहले आयु का गुणनफल बराबर है 48 के। तो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार 2 दिया है उसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस यक्स बराबर 48 के, ये सवाल में दिया है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। देखिए इसका इन दोनों में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना होगा 16 यक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4 का इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस ही होगा, तो माइनस 16 चौके 64 होगा स्टूडेंट, वो भी माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस 4 एक्स होगा बराबर में 48 है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 64 को पक्षांतर करके उस साइड भेज देंगे या फिर 48 को इस साइड लिया देंगे। तो हम क्या करेंगे 48 को इस साइड लिया देंगे और 16 एक्स और 4 एक्स जोड़ देंगे तो 16 4 20 हो जाएगा। तो ये कितना होगा माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस का 20 एक्स, उसके बाद माइनस का 64 तो एज इट इज़ है और माइनस का 48 भी इधर आ जाएगा बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो इसे जोड़ने के बाद माइनस को कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स, उसके बाद इसमें जोड़ेंगे तो 8 4 12 को 2 हासिल कितना लगा 1, फिर 4 6 10 11 यानी कितना होगा 112 माइनस का बराबर ये कितना है स्टूडेंट 0। अब देखिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा ए भी माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स और प्लस का 112 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका विविधकर निकालेंगे। अगर विविधकर इसका ऋणात्मक आ जाएगा तो हम मूल नहीं निकाल पाएंगे, इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। अगर वास्तविक आ जाता है विविधकर, इस द्विघात समीकरण की प्रकृति अगर वास्तविक आ जाती है तो हम आगे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आएगी तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं विविधकर कैसे निकालते हैं। मैं आपको फार्मूला बताया हूँ तो अब वही लगाएंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। फिर हमने विविधकर का क्या फार्मूला बताया है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ए बी का मान निकालेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए का मान इसमें कितना है स्टूडेंट 1 है, बी का मान इसमें माइनस का 20 है और सी का मान 112 है। तो रखेंगे बी की जगह रखेंगे माइनस का 20, तो माइनस का 20 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए का मान कितना दिया है स्टूडेंट 1 है, इंटू सी का मान 112 है और देखिए बराबर में कितना है डी है। तो डी बराबर कितना होगा, ये तो 400 होगा एज इट इज़। उसके बाद इसका इसमें गुना करेंगे तो माइनस का, तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 फिर ये 4 होगा वो भी माइनस का। तो डी बराबर देखिए क्या होगा स्टूडेंट, इसमें से घटाएंगे तो सिर्फ 48 बचेगा। तो देखिए स्टूडेंट वो भी माइनस का। तो विविधकर क्या आ गया स्टूडेंट ऋणात्मक आ गया। तो मूल क्या हो गया काल्पनिक हो गया। तो काल्पनिक अगर इसका मूल आएगा तो हम नहीं निकालते हैं, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे कि वर्तमान आयु नहीं निकाल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टूडेंट हम 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 5वां क्वेश्चन में हमें दिया है, चलिए सवाल को पढ़ते हैं और जानते हैं। इसमें दिया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस सवाल में बेसिकली हमें क्या दिया है, इसमें हमें परिमाप दिया है और उसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है स्टूडेंट, हमें उसका ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बेसिकली पार्क क्या है, पार्क आयताकार है, इस सवाल में हमें बेसिकली बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसकी लंबाई मानेंगे। तो चलिए मान लेते हैं, ठीक है, माना हम देखिए स्टूडेंट बाग की जगह जो भी दिया है वहाँ पर आयत लेंगे। तो मानेंगे कि माना आयत की लंबाई कितनी है स्टूडेंट, x मीटर है, x मीटर हमने मान लिया। तो स्टूडेंट चौड़ाई क्या होगी, देखिए परिमाप दिया है तो आयत का परिमाप बेसिकली क्या होता है 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो देखिए स्टूडेंट आयत का परिमाप बराबर लिखेंगे आयत का परिमाप
कितना होता है स्टूडेंट, बराबर 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर परिमाप हमें कितना दिया था सवाल में, 80 मीटर दिया था। तो यहाँ पर 80 रखेंगे बराबर, देखिए 2 इंटू लंबाई हमने कितना माना है, x मीटर, प्लस चौड़ाई कुछ नहीं, तो चौड़ाई की जगह हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, b रख लेते हैं। तो मान लीजिएगा चौड़ाई बराबर b है। अब देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, 2 को इस साइड ले आ देंगे, तो 80/2 बराबर x प्लस b होगा। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो 40, तो 40 माइनस x बराबर b लिख देंगे। तो देखिए हमें चौड़ाई भी निकल गई, कितना, 40 माइनस x। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्षेत्रफल भी दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, ये इसका और जो है कि लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुना करके 400 मीटर स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए ये आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इस तरह होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें सवाल में दिया था 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या करेंगे, 400 बराबर, देखिए क्या लिखेंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमने x मीटर मानी थी और इंटू में चौड़ाई कितनी निकाली, 40 माइनस x। अब देखिए इसका इसमें गुना करेंगे तो ये तो 400 एज इट इज रहेगा बराबर, ये हो जाएगा 40x और माइनस माइनस और x स्क्वायर। देखिए 40 का इसमें गुना होगा x में तो 40x होगा, माइनस और x का गुना होगा तो x स्क्वायर माइनस एज इट इज है। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे भी इस साइड लिया देंगे और इन दोनों को और 0 के बराबर हम कर देंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि हम इस साइड 0 बना देंगे, यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 40x और देखिए प्लस का क्या होगा, 400। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है कि मैंने इसे इस साइड लिया दिया तो क्या किया कि 400 को भी इसी साइड लिख लिया, इधर 0 सही से इधर ही रहे। अब देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 एज इट इज है। अब देखिए क्या करेंगे कि 400 का इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि गुना करने पर तो 400 आया, जोड़ने घटाने पर 40 आए। तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम 20 और 20 का गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो फिर ये हो जाएगा 40x हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 20x फिर माइनस 20x प्लस का कितना है स्टूडेंट, 400। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे स्टूडेंट, जो दोनों साइड होता है इसे कॉमन लेंगे। तो x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x और अंदर क्या बचेगा, देखिए x माइनस 20 बचेगा। उसके बाद देखिए इसमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट, यहाँ पर 20 को कॉमन ले लेंगे। तो 20 को कॉमन लेंगे वो भी माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस यहाँ पर 20x, यहाँ पर 400 है तो 20 का इसमें भागा देंगे तो कितना बचेगा, 20। तो यहाँ पर भी बचेगा x माइनस 20। उसके बाद देखिए स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि x माइनस 20 और x माइनस 20 को अलग कर देंगे। तो यहाँ पर होगा x माइनस 20, उसके बाद जो अंदर है उसे लिख लेंगे x माइनस 20। अब देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर क्या होगा, अब इस साइड हम सॉल्व करते हैं, इसे लिख लेंगे 21 के बराबर है 0 के, तो x माइनस 20 और x माइनस 20 को यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए x माइनस 20 इंटू में x माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे तो सेम आंसर आएगा। तो देखिए क्या होगा, x माइनस 20 बराबर 0, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। तो देखिए स्टूडेंट हमने लंबाई कितना ज्ञात कर लिया, 20 मीटर। अब देखिए चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो चौड़ाई हमने कैसे क्या माना था, देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, परिमाप बराबर 2 इंटू एक्स प्लस बी है, तो ये चौड़ाई है। तो चौड़ाई हमें ज्ञात करना है तो डायरेक्ट हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, 40 माइनस एक्स बराबर बी। तो देखिए बी बराबर 40 माइनस एक्स, तो बी क्या है स्टूडेंट, चौड़ाई है। तो 40 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे, तो बी बराबर कितना होगा, 20 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट अगर हम लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर दोनों ले लें तो क्या होगा कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम क्षेत्रफल क्या होगा, 400 मीटर स्क्वायर होगा और परिमाप भी 80 मीटर होगा। तो स्टूडेंट
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।